कहते हैं कि जिस चीज़ का जानकारी आपको ना हो उसके बारे में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना चाहिए, उसको लेकर जजमेंट नहीं देना चाहिए और ना ही उसके आधार पर कोई काम करना चाहिए। कहते हैं कि किसी के घर में या किसी भी ज़िंदगी में नाक घुसाना बुरी बात है, लेकिन ज़माना ऐसा आ गया है कि अपना फ़ायदा जहाँ होता है लोग देखते हैं, वहाँ नाक क्या पूरा गर्दन घुसा देते हैं और उस घटना के आड़ में हमारे दिमाग में जितना जहर भर के रखे हैं ना, वो सब निकाल लेते हैं। तो इन दिनों जो हो रहा है वो होना ही था। अब यूपीएससी में चारों टॉपर लड़की हो लोग होगी। अब हर जगह आप लोग लड़की लोग को देखेंगे, ऑफिसर बनते लड़की लोग को देखेंगे, सेना में जाते लड़की लोग को देखेंगे, राष्ट्रपति बनते लड़की लोग को देखेंगे। तो जो दिमाग में जो कचरा भरा है उसको तो निकालने के लिए कोई बहाना चाहिए ना, ये तो होना ही था। ठीक है, समझे हैं। आज हम इसी मुद्दा पर बातचीत करने आए हैं। नमस्ते, रिपोर्टर दीदी आपका स्वागत करती है। क्या करें, मतवा बड़ा बनाया हुआ है, दिमाग थोड़ा खिसी आया हुआ है। बड़े दिन से चुप बैठे थे कि बोले कि क्या करें क्या नहीं करें। जब इतना सब कोई बकबका ही रहा है तो अपना इस पर से अभी हम हल्ला क्या करें, क्या ज़रूरत बोलने का। पहली बात तो हम लोग जानते नहीं हैं कि पति पत्नी के मामला में क्या हो रहा है, कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन इसका जो प्रभाव पड़ रहा है वो इतना खराब पड़ रहा है कि लगा कि रे भैया, हे रिपोर्टर दीदी, अब तो बोलना ही पड़ेगा। भले लोग तुम्हारा बात सुने चाहे ना सुने, गुने चाहे ना गुने, बोलना तुम्हारा काम है, बोलना तो तुमको पड़ेगा। ठीक है, समझ रहे हैं। ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और उसके बाद खुशबू, पिंटू और क्या दमंका दमंकू, वो जितना भर लाइन लगा के सब अपने अपने बीवी को निकाल रहा है, कोचिंग करवा रहता है, एहसान करवा रहा था। अब सब डराए गए हैं लोग। ऐसे ये डर नया नहीं है और सच्चे बोलें ये डर देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। ये डर मुझे अच्छा लगा कि आप हमें आगे बढ़ने से रोकना चाहते हैं। बहाना क्या है कि बीवी ऑफिसर बन गई तो आपको छोड़कर भाग जाएगी। कई लोग तो ऐसे हैं कि मुचलका लिखवाए ले रहे हैं, बाकायदा स्टाम्प पेपर पे साइन करवा रहे हैं कि वचन देती हूँ फलाना ठिकाना, नहीं तो 1 करोड़ रुपया का हर्जाना भरेंगे। एक बात बताइए, आप लोग जो सदियों से जो बाहर जाने के साथ ही जैसे भाजी तरकारी खरीदाता है, वैसे ही औरतों को अपने घरों में भरते रहे हैं, दूसरी तीसरी चौथी पांचवी छठी शादियां करते रहे हैं। आज तक आपसे तो किसी औरत ने स्टाम्प पेपर पर साइन नहीं करवाया कि आप बाहर जाएंगे तो स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए, नहीं तो आपको हर्जाना भरना पड़ेगा। सब बेवकूफ़ था लोग, सच है, बड़े बेवकूफ़ था लोग। कुंती भी बेवकूफ़ थी, द्रौपदी भी बेवकूफ़ थी, सब बेवकूफ़ थे। और सबसे बड़ी बेवकूफ़ तो रुक्मिणी थी। एकदम स्टाम्प पेपर पर साइन करवाना चाहिए था। कहें कि ऐसा है कि आप लोग तो हमेशा से बाहर निकलते रहे हैं, एक क्या जाएंगे तो 4 ठो पत्नी मिल जाएगी आपको और आपको कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। और औरत लोग का तो काम ही आपका चूल्हा देखना, चौका देखना, फलाना देखना, ठिकाना देखना और आपका वंश बढ़ाना। इससे ज़्यादा आपके लिए औरतें कभी कोई महत्व रखती थी जो आज रखेंगी। ये जो ठोकर लगा है ना, बहुत बढ़िया हुआ है।
हर उस लड़की के लिए जो अपना सपना पूरा करने के लिए किसी पे डिपेंड करती है ना, किसी पे निर्भर रहती है, उसको ठोकर लगता ही है। हम ये नहीं कहते हैं कि सारे पुरुष खराब होते हैं, लेकिन जैसे ये नहीं होता है कि आप लोग मानने को तैयार नहीं होते हैं, सारी औरतों को एक जनरल कैटेगरी में डाल देते हैं, तो पुरुषों को भी उसी कैटेगरी में आना पड़ेगा। जैसे गेहूं के साथ जो धुन पिसती है, पिसाना पड़ेगा। अब समझिए कैसा लगता है। बड़ा बड़ा दिग्गज लोग को जानते हैं जो संघर्ष के टाइम में अपनी पत्नी के साथ रहे हैं, एकदम बड़का बड़का लिखाड़ लोग हैं, साहित्यकार हैं, फिल्मकार हैं, खिलाड़ी हैं, कौन से फील्ड से नहीं हैं, शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं, अंगूठा छाप हैं, पढ़े लिखे हैं। एक तो अभी फेसबुक पे तैर भी रहा है, तुलसी राम और राधा देवी। वो किसके पास जाए स्टाम्प पेपर लिखवाने के लिए, और वो किसका पढ़ाई छुड़वाए। आप लोग बोलते हैं कि एहसान किए हैं। एहसान काहे का किए हैं जी? वो महिला जब आपके घर आ रही है तो आपका पूरा खानदान संभाल रही है, आपका पूरा परिवार संभाल रही है, कोल्हू के बैल की तरह काम कर रही है, आपके बच्चा लोग को जन्म दी है, आपके बच्चा लोग को पाल रही है। इतना बदले में अगर आप ये कर दिए कि थोड़ा रुपया पैसा खर्चा कर दिए, तो कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, ये आपका फ़र्ज़ है। और ये जो पढ़ाई वढ़ाई छुड़वा रहे हैं ना, ये इसको कहते हैं बेईमानी, धोखेबाजी। अगर खर्चा कम पड़ रहा है तो अपना खर्चा कम करिए ना। हर बात औरतें ही पढ़ाई छोड़ती हैं। बहुत सारी औरतें हैं ऐसी हैं जो अपने बाल बच्चा के लिए, अपने परिवार के लिए ये देख के कि एक का रहना घर में ज़रूरी है, सबसे पहले औरत लोग ही नौकरी छोड़ती है, अच्छा पद पे रह के छोड़ती है। तब कौन सा समाज उनकी तारीफ करने के लिए आता है भाई? और ऐसा पोस्ट जो एकदम जो बाकायदा तैयारी की मांग करते हैं, यूपीएससी जैसी जो परीक्षाएं हैं या जितनी भी प्रशासनिक परीक्षाएं, प्रतियोगी परीक्षाएं हैं, उसमें यह किसी का औकात है कि कोई किसी को पढ़ा देगा और वो निकल जाएगा? जब तक आदमी का अपना मेहनत ना हो, अपना लगन ना हो, किसी का औकात है? अगर इतने ही बड़े अब निर्माता हैं, भविष्य निर्माता है, तो एक काम करिए ना, परीक्षा का क्या ज़रूरत है? आप ही गृह मंत्रालय में, सब मंत्रालय में बैठ जाइए, एक एक करके आप एसडीएम, कलेक्टर और जज पैदा करते रहिएगा। कोई परीक्षा का ज़रूरत नहीं है। सरकार तो एकदम बेवकूफ़ है जो इतना सारा खर्चा करती है ट्रेनिंग पर, प्रशिक्षण पर। अरे आप दो खुद भी परीक्षा का तैयारी कर रहे थे ना जी, काहे नहीं अपने आप को आप एसडीएम बना लिए, जिला बना लिए, जिला कलेक्टर बना लिए, जिलाधीश बना दीजिए, मठाधीश बना दीजिए। काहे बताएं? काहे कि अब लायक नहीं थे, और ये बात आप अच्छे से जानते हैं। डर आपको किस बात का है? बीवी छोड़ के चले जाएगी कि अपने घर में जो महरी के रूप में किसी को रखे हैं वो इस्तीफा दे देगी? औरतें घर का जितना काम करती हैं, जिस तरह से परिवार को पालती हैं, वो आपके डॉक्टर का खर्चा बच जाती है, एक आया का खर्चा बच जाती है, एक नर्स का खर्चा बच जाती है, एक टीचर का खर्चा बच जाती है, एक मैनेजर का खर्चा बच जाती है। इतना सारा खर्चा बताती है, तो उस पर जो सैलरी देते हैं, नहीं तो 50-60 हज़ार रुपया तो वो आराम से कमा लेगी। तो एक काम कीजिए कि नहीं करेगी आप, उसको 60 हज़ार रुपया महीना दीजिए, कम से कम 60 हज़ार रुपया। कुछ तो करेंगे ना जी। आप उसको पैसों नहीं देंगे। ये तो शुरू से ही आप लोगों की साजिश का हिस्सा था कि औरतों को इतना दबा के रखो कि मुंह से आवाज़ नहीं निकले, इतना दबा के रखो कि वो अपने बारे में कभी सोच ही नहीं सके। पैसा के लिए वो आप पर डिपेंडेंट रहे, और आप लोग पैसा फेंक के बोलते थे कमाओगी तब जानेगी। अब जब कमा रही है तो अब उसको कमाने नहीं दे रहे हैं। जो शक आप अपनी पत्नी पर किए या कर रहे हैं, यही शक वो आप पर भी करती है, कर ही सकती है। एक बार पूछा गया था
कि जो कि औरतों से हमेशा पूछा जाता है कि आप जब सक्सेसफुल होते हैं, फलाना ठिकाना पोस्ट पर जाते हैं, ये लोग बोले तो महाभारत काल से कर्ण जैसे लोग द्रौपदी को वेश्या बोलते आ रहे हैं, तो आधुनिक काल में भी ऐसा कांड तो होता ही रहा है कि सफल होने के लिए तुम 10 मर्द के साथ सोए हो या सोते रहे हो। अब ऐसा ही है तो एक बात बताइए, आप अभी तो बाहर जाते हैं, कहीं ना कहीं सफल हैं, कितना औरत लोग के साथ आप सोए हैं? और आपके घर में जो लोग बहनों से इस तरह से बात करते हैं, उनसे भी हम सवाल पूछेंगे। आपकी बीवियां भी कमाने जाती हैं, वो कितने मर्दों के साथ सो के आगे बढ़ी हैं? दूसरों से तो हिसाब मांगते ही हैं आप उनके चरित्र का, कभी अपने चरित्र का भी हिसाब दे दिया कीजिए। पता है, जो चीज़ करके भी आप पाक साफ बने रहेंगे, वही चीज़ दूसरा करेगा तो गड़बड़ हो जाएगा आप लोगों का। तो आप अपने 10 लड़कियों के साथ घूमते हैं, जब आप बड़े पवित्र बने रह सकते हैं, तो वो जो महिला है अपने प्रशासनिक कार्यों से किसी से मिल रही है, बात कर रही है, तो आप अनुमान कैसे लगा लिए कि वो उनका चक्कर ही होगा? कैसे अनुमान लगा लिए आप? और ये सर्टिफिकेट देने वाले आप होते कौन हैं? एक बार बात कीजिए। इस समाज में स्त्री और पुरुष के संबंधों को लेकर गजब का खेल खेला गया है। सखी राधा और द्रौपदी कृष्ण की सखी हो सकती है, लेकिन जब द्रौपदी का उल्लेख होगा तो उसको कृष्ण को राखी बांधनी पड़ेगी, और राधा तो प्रेमिका ही होगी। आपके दिमाग में इतना कचरा क्यों है कि प्रेम और मैत्री के बीच में जो एक पवित्र बंधन है, आप उसको पहचान सकें? क्यों एक किसी फ्रेम में रह के ही आप स्त्री पुरुषों को देखने के आदी हैं? पता आपके चक्कर में क्या होता है, जो संवेदनशील पुरुष लोग होते हैं ना, उनका मनोबल टूट जाता है, काहे कि गाली तो वो लोग भी खाते हैं और आके सफाई देते हैं। आप बोल रहे हैं उनको पढ़ा दिए, उनके लिए कर दिए, तो कर लिए तो क्या आप खरीद लिए उनको? किसी लिए करने का मतलब ये है कि आप उनको खरीद के रख लिए हैं। देखिए, हम ज्योति मौर्य पे, अलक मौर्य पे कुछ नहीं बोलेंगे, कहें कि हम दोनों की जिंदगी में के बारे में कुछ नहीं जानते हैं, ना हम ज्योति मौर्य के बारे में जानते हैं, ना आलोक मौर्य के बारे में जानते हैं। ये उन लोगों की निजी जिंदगी है और उनकी निजता का आदर करना चाहिए। ये एटिकेट्स है, ये शिष्टाचार है। और मैंने जैसा कि पहले कहा कि जो जिस काम को लेकर इतना हो हल्ला हो रहा है, ये काम तो पुरुष हमेशा से करते आ रहे हैं। वो स्त्रियां कहाँ जाएंगी और वो स्त्रियां किससे शिकायत करें? ऐसा हजार उदाहरण है। आपके मुंशी प्रेमचंद हैं, पहली पत्नी के होते हुए शिवरानी देवी से विवाह किए। वो कितनों का नाम लें हम? आपके धर्मेंद्र हैं, अजहरुद्दीन हैं, आमिर खान हैं। और पुराना जमाना में तो जैसे ये रस्म था कि पहली बीवी पसंद नहीं आई तो दूसरे से शादी कर लो। अच्छा, उस शादी के बाद जो बच्चा हुआ, पहली शादी के बाद जो बच्चा हुआ, वो लोग पिस जाएगा। कहेगी जो दूसर की पत्नी आएगी, सब अपना कब्जा करके बैठेगी, तो वो तो बदला निकालेगी ना अपने सौत के बच्चा लोग से, चाहे बेटा हो चाहे बेटी हो। उन बच्चों के बारे में कौन सोचता है? ये जो आपके उसके चक्कर में होता है, स्त्रियां तो कभी नहीं छोड़ती थी। आप लोग ही जा के ऐसा हुआ है कि गांव में रह के पढ़े, गांव के मदद से पढ़े, अपने माँ बहन सबके मदद से पढ़े, बीवी की मदद से पढ़े, और जाके घर शहर में बस गए, जब परिवार बसा लिए, उसके बाद घूम के देखने का नाम नहीं है। ये धोखाधड़ी नहीं है। औरतें तो कभी नहीं छोड़ती हैं आप लोगों को। और अचानक आप लोग के चक्कर में आ गया कि बीवी आपको छोड़ के भाग जाएगी। अगर इतना ही भरोसा नहीं है तो बिहावे काहे किया? क्या जरूरत था शादी करने का? यही बात हम भाई बहनों को लेकर बोलेंगे। जब आपका औकात इतना नहीं है कि आप अपनी बहनों को इज्जत दे सकें, तो उसे राखी बनवाने का ढोंग काहे करते हैं जी? आप रक्षा पक्ष तो है नहीं, भक्षक जरूर हैं। भक्षक समझते हैं ना?
लड़की लोग पगलोल थी, बकलोल जिसको बोलते हैं, एकदम। हम अभद्र भाषा तो इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, तो अपने आप समझ जाइए। तुम लोग इमोशन और फोर्शन और ये खानदान और ये परिवार और ये रिश्ता और वो रिश्ता निभाते ही रह गई, और वो लोग तुम्हारे साथ खेला कर गया। एक बात बताएं, अपना सपना पूरा करने के लिए ना अपने पे भरोसा रखो। किसी दूसरे की बैसाखी लेके अपने सपनों को पूरा करोगी ना, तो उस समय आदमी भले कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसके दिमाग में जरूर ये चीज़ आएगी कि वो कहीं ना कहीं तुम पे राज कर सकता है, कहीं ना कहीं वो तुमको गुलाम बना सकता है। जो ज़रूरत से ज़्यादा सपना दिखाए, ठीक है, उससे तो सावधानी हो जाना। और एक बात, कोई जब पढ़ाता है ना तुमको या कुछ करता है, तो इतना कोई दुनिया में उदार नहीं होता है कि वो अपने लिए कर सके। उसके पीछे भी एक रीज़न होता है, एक कारण होता है कि कमाएगी तो उस कमाई का हिस्सा हमारे घर में आएगा। और यही कारण है कि बीवियों को पढ़ाने में पुरुष ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, और बहनों की पढ़ाई छुड़वाने में, नौकरी छुड़वाने में उन लोग को ज़्यादा आनंद आता है, क्योंकि वो कमाएगी तो अपना वो करेगी। जो निकम्मा लोग खुद काम नहीं करता है, जो दूसरों के उसमें पला है, क्योंकि आप तो एक काम अपना घर से पीते नहीं है, एक भी काम अपना करते नहीं है। ना चाय आपको लेना है, ना खुद उठना है, ना बर्तन आपका धोना है, ना घर साफ करना, कुछ भी तो नहीं करना है आपको। आप तो एक नंबर के परजीवी हैं। आपको उम्र बढ़ाने के लिए भी एक औरत का ज़रूरत पड़ता है। तो अब ये बताइए, बड़का भिखारी कौन हुआ? वो औरत जो आपके यहाँ कोल्हू के बैल की तरह खट कर और तब अपने लिए कुछ सपनों को जी रही है, या आप जो कि हर एक चीज के लिए परजीवी की तरह, भिखारी की तरह डिपेंडेंट हैं, जो कुछ कमाता धमाता नहीं है, जो एक अच्छी जिंदगी के लिए अपनी बीवी के कमाई का इंतजार कर रहा है ताकि घर चले, वो, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपनी तमाम जद्दोजहद को झेलते हुए जो लड़की आगे बढ़ रही है, चाहे वो कोई भी हो, वो फैसला आप अपने कर लीजिए। जब आप दूसरों के चरित्र का इम्तिहान लेंगे ना, तो कटघरा में आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। आलोक मौर्य जी हों, चाहे जो भी हों, कोई भी संबंध हो, उसमें सबसे बड़ा जरूरी होता है विश्वास, सम्मान। ये जो चीज़ें अगर नहीं है ना, तो ओके, नमस्ते, टाटा, बाय बाय करके अपना अपना रास्ता पकड़ लीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये जो तमाशा हुआ, ये बताता है कि आप कितने महान हैं। अच्छा, और एक बात, एगो है खान चचा, सर बोलते हैं आप लोग। उस आदमी को बात करने की तमीज़ तो है नहीं। उस आदमी को ये तकलीफ़ है कि ज्योति मौर्य के चक्कर में उसके कोचिंग से लड़कियां कम हो रही हैं। उसको दुख नहीं है कि लड़कियों की पढ़ाई छूट रही है, उसको ये दुख है कि उसकी अपनी कमाई कम हो रही है। और वो आदमी इतना अभद्र है, चाहे जितना भी लोकप्रिय हो। तो पहले तो आपको अपनी भाषा पे संयम रखना चाहिए। आप जो भी सर हैं, वो खान हैं, मखान हैं, आप जो भी चाहिए, दुनिया भर आपका वीडियो देखता है, लेकिन आप हमको एकदम पसंद नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि आपको पढ़ाने का तरीका हो सकता है अच्छा हो, खराब हो, जो भी हो, लेकिन आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। अब हज़ारों बच्चों को पढ़ाते हैं और आप उनसे लगभग गाली गलौज वाली भाषा में बात करते हैं। आपको ये नहीं समझ आता है कि ये युवा जो हैं वो क्या सीखेंगे। शिक्षक होने के लिए ज़रूरी है अनुशासन और एक कायदा। ये देखना ज़रूरी है कि आप बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं। हम
यही कहेंगे जो हमने आपको कहा। एक बार फिर, जो लोग ये सोचकर आपको पढ़ा रहे हैं कि सोने की, असल में जो हमने पहले ही कहा कि हम इस पर कोई फैसला नहीं करेंगे, लेकिन बहुत से मामलों में दिक्कत यही होती है कि सोने की चिड़िया है, उड़ जाएगी पैसा लेके। देखिए, इस तरह के अगर मामले होते हों तो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, दोनों ही गलत हैं। अगर आपका किसी ने ऐसे समय में साथ दिया जब आपकी ज़रूरत थी, तो आपको उसका आदर करना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि अगर आप किसी के लिए कर रहे हैं, कुछ पढ़ा लिखा रहे हैं, तो आप उसको खरीद लिए हैं और उसकी ज़िंदगी को आपके दान खाता में लिखी गई है। आप अगर किसी को स्वर्ग भी ला के दे दें और आप उसके ऊपर ज़िंदगी भर ताना कसते रहेंगे, उसे धोखा करते रहेंगे, तो वो आदमी तो आपको छोड़कर जाएगा ही, उसकी गलती नहीं है। यू डिजर्व दिस। निस्वार्थ कर्म और निस्वार्थ दान जैसी कोई चीज़ होती है। आज कोई भी चीज़ बगैर स्वार्थ के नहीं होती है। तो अब अगर आप कोई काम स्वार्थ के साथ कर रहे हैं, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद करते हैं कि वो आपके साथ स्वार्थ से अलग होकर कोई काम करेंगे? आप भी स्वार्थी हैं तो आपको स्वार्थी मिलेंगे। आपने जो बोया है आप वो काट रहे हैं, आपको शिकायत किस लिए हो रही है? कल तक आप छोड़ते आ रहे थे, आपको लगता था। अच्छा, और एक हम बात कहेंगे, जो लोग ये समझते हैं ना कि वो किसी को पढ़ा रहे हैं, किसी को कमा के दे रहे हैं, वो नहीं होंगे तो उनका क्या नहीं होगा? भाई, इस दुनिया को तुम नहीं चला रहे हो, इस दुनिया को ऊपर वाला चला रहा है। ठीक है? तो वो जिसको जो देना चाहता है ना, वो दे के रहता है। ज़रूरत पड़ेगी तो तुमको ख़त्म कर देगा, लेकिन जो चीज़ उसको देना होगा, जिसको देना होगा, उसको दे के रहेगा। हर मुर्गे को यही गुरूर होता है कि वो नहीं होगा तो सूरज नहीं उगेगा, सुबह नहीं होगी। मुर्गा नहीं भी बोलता है तो सूरज भी उगता है, सुबह भी होती है। तो ये जो अपने दिमाग में भर के रखे हैं ना कि हम नहीं पढ़ाएंगे तो लड़की लोग नहीं पढ़ेगी, हम नहीं करेंगे तो लड़की लोग नहीं कमाएगी, लात मार के जाएगी तो आपको, क्योंकि आप यही डिजर्व करते हैं। जैसे आज तक आप त्यागते आ रहे हैं ना, जो पीड़ा आप दूसरों को देते आ रहे हैं ना, उस पीड़ा को सहने की आदत डालिए, क्योंकि यही आपकी नियति है, यही आपका दंड है। आदमी जो दूसरों के लिए करता है वो बोता है। आपने यही धोखा बोया तो धोखा मिलने अब आपको दुख क्यों हो रहा है? मजे की बात है कि कई औरतें भी इसमें शामिल हैं गरियाने में। एक से एक रील्स, एक से एक गीत बन रहा है। एक चीज़ होती है, पिंजरे में जब कोई चिड़िया उड़ना चाहती है ना, पिंजरे से जब कोई मैना उड़ना चाहती है, तो वो जो छोटी छोटी जो चिड़िया है, जो गिलहरी टाइप की औरतें हैं, जो ज़िंदगी में कभी उड़ नहीं सकी, जिसने ज़िंदगी में कभी कोई काम ऐसा नहीं किया कि उसका अपना वजूद इससे सामने आए, वो क्या करती हैं? वो ये कैंची और जंजीर थामने वालों की मदद करती हैं। तो पुरुषों से ही मत सावधान रहिए, ऐसी औरतों से भी सावधान रहिए। और दकियानुसी सोच के जो पुरुष हैं, जितने नुकसानदायक हैं, उतने ही नुकसानदायक ये औरतें भी हैं, जिनको अपनी वफादारी दिखानी है कि ननद को जाठो गाली दे देंगे तो हस्बैंड सही रहेगा। ऐसा होता है अंधे जो पड़ोस में हैं, वफादारी साबित करने के लिए। तो जो चक्की में आप जो चलाई है ना, उस चक्की में पिसने का टाइम आपका भी आ गया है। और लड़कियों में इतनी ताकत है, लड़कियों में क्या, लड़कों में भी इतनी ताकत है। मैं जेंडर से अलग हट के बात कर रही हूँ। अगर किसी पुरुष या किसी भी स्त्री के अंदर ये घमंड है कि वो किसी के लिए कर रहा है और उसके करने की वजह से ही वो आगे बढ़ रहा है, निकाल दीजिए। आप सिर्फ एक माध्यम है। संबंध लाभ निवेश करने की जगह नहीं है। अगर वो करना है तो बचपन से ही आप
बता दीजिए ना कि आपको अपना अपना काम खुद करना है। कोई किसी का एहसान लेगा क्यों भाई? बहनें क्यों किसी का एहसान लेंगी? दीजिए उनका जो संपत्ति में से हिस्सा है वो अपना वो निकाल के अपने में उससे पढ़ाई करेंगी, वो आगे बढ़ेंगी। क्यों माँ भाई के आगे वो हाथ पसारेंगी? क्यों अपने हस्बैंड के आगे हाथ पसारेंगे? जबकि वो पैतृक संपत्ति उनकी है, स्त्री धन उनका है। इस घर को जमाने के लिए, चलाने के लिए जितनी मेहनत आप कर रहे हैं उससे कहीं ज़्यादा मेहनत वो कर रही है और उसके लिए उसको कोई वेतन नहीं मिलता है। तो उसका जो मुआवजा है वो कौन भरेगा? आप ही को भरना होगा। तो जब पढ़ाई छुड़वा रहे हैं ना, तो साथ में उसको 50-60 लाख रुपया दीजिए, जो कि आप इतने साल वो घर में रहते हुए खट कर आपको दी है, आपका वंश लाई, वो भी आपका, क्योंकि वो तो है तो उसी का। आपका तो कुछ है ही नहीं, आपको किस बात का घमंड है? शोभा उसको देता है ना जो खुद आत्मनिर्भर हो, जो आदमी एक कप चाय तक नहीं ले सकता, और जिस आदमी की प्रगति इस बात पर टिकी है कि अगले की नौकरी छुड़वा देंगे, अगले का काम छुड़वा देंगे, अगले की पढ़ाई छुड़वा देंगे और हम आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा आदमी कभी आगे नहीं बढ़ता, सीधे रसातल में जाता है, उसको रसातल में सीधे ऊपर वाला भेजता है, उसका कुछ भी नहीं हो सकता। तो लड़कियों, अपने सपने पूरे करो, आगे बढ़ो। आजकल सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं जिससे आपको मदद मिल सकती है। बहुत सारी संस्थाएं ऐसी हैं जो आपकी मदद करेंगी। अपने सपने अपने दम पर पूरा कीजिए ताकि कोई आप पर एहसान नहीं जता सके। अगर किसी का कर्म मानना ही है, अगर किसी का उपकार मानना ही है, तो उस ईश्वर का उपकार मानिए, उन लोगों का उपकार मानिए जिन्होंने आपको कदम कदम पर मदद की। आप एक माध्यम है, पढ़िए, लिखिए, आगे बढ़िए, ताकि आप बढ़ेंगी तो और भी लड़कियां आगे बढ़ेंगी। किसी के बहकावे में आकर या किसी के लिए भी अपने सपनों को मत छोड़ना। जो लड़कियां जिनकी भी पढ़ाई छुड़वा दी गई है या नौकरी छुड़वा दी गई, क्योंकि हम लोग इस दौर से गुजर चुके हैं, हम खुद इस दौर से गुजर चुके हैं। सबसे बड़ी बात है, ठोकर मारना सीखो। जो लोग आपका सम्मान नहीं करते, जो लोग आप पर विश्वास नहीं करते, जो लोग आपकी प्रगति में बाधक हैं, ऐसे लोगों का आप पर कोई अधिकार नहीं है। आपकी सफलता पर ऐसे लोगों का अधिकार नहीं है। आपकी सफलता, आपकी प्रगति आपकी अपनी है। आगे बढ़ना आपका पाप नहीं है, आगे बढ़ना आपका अधिकार है। और ये अधिकार आपको खुद ईश्वर ने दिया है, खुद ऊपर वाले ने लायक समझा होगा, तभी तो उसने आपको यहाँ तक पढ़ाया। अपने जो लक्ष्य हैं उनको बीच रास्ते में मत छोड़ो, बल्कि जो लक्ष्य में बाधक बने उसे छोड़ो। गोली मारी ऐसे लोगों को। नमस्कार, फिर मिलते हैं, फिर कोई ज्ञान की बात लेके। नमस्कार।